हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट एट ठाणे। प्रोजेक्ट का नाम है एम्बेसी वन। प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 655 है। यहाँ पे हमने इंटीरियर वर्क के साथ सिविल काम भी किया हुआ है। सिविल काम में जैसे कि हमने यहाँ पे लिविंग रूम और किचन दोनों का ही फ्लोरिंग यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज किया हुआ है। किचन में प्लेटफॉर्म विथ वॉल टाइल्स दोनों ही चेंज किया हुआ है, और लिविंग रूम में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 8x4 साइज़ का वॉल टाइल्स भी लगा। और इनकी जो तीनों बालकनी है, स्टैंडिंग बालकनी और लिविंग रूम और दोनों बेडरूम के, वहाँ पे भी हमने फ्लोरिंग का काम किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर वर्क फ्रॉम सेफ्टी डोर। सो गाइज, हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले आपको यहाँ पे इनका सेफ्टी डोर दिखेगा। सेफ्टी डोर हम लोग ने यहाँ पे कम्प्लीटली एक सिंगल कलर टोन लैमिनेट फिनिश लिया हुआ है। वुडन फिनिश लैमिनेट है, टेक्सचर लैमिनेट है। और ये लैमिनेट में ही आपको इसके अंदर जो वी शेप के जो ग्रूव्स दिखेंगे, वो इटसेल्फ एज एन डिज़ाइनर लैमिनेट हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ। तो कंप्लीट सिंगल कलर लैमिनेट। सेंटर के साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CNC कट में हम लोग ने गोल्डन फिनिश में लेज़र कट में जाली लगाया हुआ है यहाँ पे। और एक एंटिक फिनिश का यहाँ पे हम लोग ने हैंडल दिया हुआ है। सो ये इनका सेफ्टी डोर था। और सेफ्टी डोर से ही कनेक्टेड इनका एक शू रैक है, जो हम लोग ने फ़िलहाल बाहर रखा है। ये इस तरीके से हमने बनाया कि ये आपको कभी इन फ्यूचर अगर आपको अंदर भी डालना रहेगा तो आप बाद में अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने 2.5 फीट बाय 3.5 फीट का एक शू रैक बनाया, जिसका अगर आप कर्व्स देखेंगे तो कम्प्लीटली हम लोग ने ऊपर की साइड पे राउंड कर्व्स लिया हुआ है विथ रोज गोल्ड फिनिश हैंडल। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीटिंग भी हम लोग ने बनाया हुआ है, जो हम लोग ने एक हिडन सीटिंग बोल सकते हैं। सो ये साइड अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली लंबा एक सीटिंग दिया हुआ है, हिडन सीटिंग। सो यहाँ पे आप इजीली बैठ के आपके शूज़ वगैरह बैठ के पहन सकते हैं। सो ये तो इनका आउटर एरिया। आइए हम लोग अंदर से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक उम्रा पट्टी भी लगाया हुआ है। प्यारा सा उम्रा है, जिसमें हम लोग ने पूरा एक डिज़ाइनर वुडन में कार्विंग किया हुआ है, ये वाला। मेन डोर का भी जो लैमिनेट है, जो बाहर का जो सेफ्टी डोर है, उसी से कनेक्टेड हम लोग ने यहाँ पे मेन डोर का लैमिनेट लिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग लिविंग रूम से स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग रूम का इनका जो कारपेट एरिया है अराउंड 18 फीट बाय 10.5 फीट साइज़ का लिविंग रूम है। सो ये लिविंग रूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट का डाइनिंग टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं बनाया हुआ। सो उस कारण से यहाँ पे कम्प्लीटली इनका जो लिविंग रूम है स्पेशियस दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा थोड़ा, और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है। सो स्टार्ट से अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने पैनलिंग किया हुआ है। कर्टन्स का जो चैनल ट्रैक है वो कवर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है। यहाँ पे जो कर्टन्स हमने लगाया हुआ है, डबल ट्रैक कर्टन्स है, जिसमें बैक साइड अगर आप देखेंगे तो शिमर कर्टन, और आगे की साइड पे हमने यहाँ पे मेन कर्टन्स लिया हुआ है ये साइड पे। और ये जो एक वॉल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दोनों ही साइड के एंड पे, यानी जो 18 इंचज़ का सेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, दोनों ही साइड पे हमने यहाँ पे फ्लूटेड MDF लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसके ऊपर हम लोग ने डायरेक्टली वॉल पेंट किया हुआ है। और दोनों ही साइड पे हमने यहाँ पे वॉल लाइट्स लगाए हुए हैं। और सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 8x4 साइज़ का टाइल्स लगाया। तो ये हमने 2 टाइल्स लगाए हुए हैं, कम्प्लीटली वन पीस सीलिंग टच टाइल्स है ये। जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ की वॉल की जो ब्यूटी है काफ़ी अच्छे से उठ के आ रही है। और इसी के ऑपोजिट वॉल, तो ये जो ऑपोजिट वॉल के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे हम लोग ने यहाँ पे मोल्डिंग विथ वॉलपेपर दोनों ही किया हुआ है। बैक वॉल की जो मोल्डिंग्स है वो हमने कर्व शेप में लिए हुए। और इसके आगे हमने यहाँ पे एक 3 सीटर सोफ़ा लिया हुआ है। और थोड़ा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको स्पेशियस लिविंग रूम दिखना चाहिए, ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे उनको चेयर रेकमेंड किया हुआ है। स्लिम चेयर है ये वाला। अगर आप चेयर देखेंगे तो ये स्लिम चेयर है, काफ़ी कॉम्पैक्ट चेयर है, और सिंगल पर्सन आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और इसको हमने इस टाइप का रोटेटर टाइप लिया हुआ है। और इनका ये भी एक रिक्वायरमेंट था कि इनका पीछे बालकनी है और विंडो व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। सो जस्ट एक रोटेट करके अगर कभी उनको विंडो का व्यू का मज़ा लेना रहेगा तो वो आराम से मज़े ले सकते हैं विंडो का। सो ये था इनका चेयर विथ सोफ़ा। और आगे की साइड पे हमने यहाँ पे एक सेंटर टेबल लगाया हुआ है, जिसका साइज़ 4x2 का साइज़ का सेंटर टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने वॉल यूनिट विथ मंदिर दोनों कंबाइन लिया हुआ है। जो बेसिकली अगर इनका जो वॉल यूनिट का जो साइज़ है, इट्स अराउंड 6 फीट साइज़ का वॉल यूनिट है, लेकिन आपको एक थोड़ा ह्यूज वॉल यूनिट दिखता रहेगा। अब इनके घर का एंट्री यहाँ से था, तो हमने इसको इस तरीके से मर्ज किया हुआ है। ये जो लैमिनेट जो लगाया हुआ है, जो ग्रूव्स लगाए हुए हैं, रोज गोल्ड फिनिश की जो पट्टी लगाई हुई है, तो उसको हम लोग ने पैनलिंग के साथ मर्ज कर दिया हुआ है। सो ये आपको एक बड़ा सा वॉल यूनिट दिखेगा।
बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने 3 सॉलिड ड्रॉवर्स लिए हुए हैं ये साइड पे। और आउटर फिनिश जो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है ये हाई ग्लॉस फिनिश का लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, जो लाइट पिच टोन विद डार्क पिच टोन का हम लोग ने यहाँ पे लैमिनेट लिया हुआ है ये वाला। और इसी को कनेक्टेड यहाँ पे एंड पे अगर आप देखेंगे तो एक 2 फीट की साइज़ में हमने मंदिर लिया हुआ है। मंदिर का जो आगे का जो डोर है ये वाला, इसको हम लोग ने HDMR में CNC कट करके फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पे PU पेंट किया हुआ है। अब ये जो डोर है हमने पॉकेट डोर यूज़ किया हुआ है ये वाला। ये अगर आप देखेंगे तो ये पॉकेट डोर है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पॉकेट डोर में जनरली आपको ऊपर का मिराब का डिज़ाइन नहीं आता है, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको ऊपर मिराब भी चाहिए प्लस पॉकेट डोर भी चाहिए, तो हम लोग ने इस तरीके से उसको बनाया। तो पॉकेट डोर विथ ऊपर की साइड पे मिराब, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड पे हमने यहाँ पे 4 छोटे शेल्फ भी लिए हुए हैं। एक कॉम्पैक्ट 2 फीट का मंदिर है जिसपे हमने पॉकेट डोर मिराब शेल्फ सब यूज़ किया हुआ है। बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक एक्रेलिक फिनिश का जाली लगाया, और यहाँ पे हमने 2 छोटे स्टेप्स दिए हुए हैं ये वाले। इसी के आगे एक स्लेट लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स, और बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज लिया हुआ है, और ये इजीली आप इसको बंद कर सकते हैं। ये था इनका लिविंग रूम। और यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी स्टार्ट से ही AC यहाँ पे अपने को बिठा के दिया हुआ था, तो AC का पोजीशन हम लोग ने यहीं पे रखा हुआ है, इसको हमने शिफ्ट नहीं किया। और सीलिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग ने सीलिंग ली हुई है लिविंग रूम में, जस्ट को बॉर्डर फॉल सीलिंग है जिसमें हमने सिर्फ 2 प्रोफाइल लाइट्स L शेप में 2 प्रोफाइल लाइट्स लिए हुए, और ऊपर की साइड पे हमने 48 इंचेस के 2 फैन लगे हुए। ये था इनका लिविंग रूम। आइए अब इनके किचन की ओर जाते हैं। किचन के डोर के एंट्री के पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनका वॉल था, और किचन में इनका जो विंडो एरिया नहीं था यहाँ पे, यानी बेसिकली जो एक बड़ा विंडो एरिया चाहिए रहता है किचन में, तो वो नहीं था, थोड़ा अंधेरा था। तो हम लोग ने ये जो वॉल है इसको ब्रेक किया हुआ है ये साइड से, कि थोड़ा बहुत किचन में आपको उजाला थोड़ा ज़्यादा आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये भी हमने CNC कट करके इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे भी हम लोग ने दोनों ही साइड पे फ्लूटेड MDF लिया हुआ है। तो एक हाइलाइटर टाइप ये वॉल को, छोटा सा वॉल है लेकिन उसको भी हम लोग ने हाइलाइटर टाइप यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो वॉल ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर का ये जो सरफेस है ये हम लोग ने सेम सरफेस जो हमारे किचन प्लेटफॉर्म पे है वही सरफेस स्टाइल हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है ये वाला। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनका ये MCB बॉक्स है, ये भी यहाँ पे आराम से बैठ गया हुआ है। किचन से स्टार्ट करते हैं। किचन में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे काफ़ी सिविल काम किया हुआ है। जो बिल्डर की तरफ से जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ था वो ऑलरेडी हम लोग ने ब्रेक किया है, वॉल टाइल्स भी ब्रेक किया है, सिंक की पोजीशन भी हमने यहाँ पे चेंज की हुई है। स्टार्ट से अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेटफॉर्म बिठाया हुआ है। अब ये साइड हमारा सिंक है, सिंक के यहाँ का जो डेप्थ है ये हमारा कंप्लीट डेप्थ है 24 इंचेस का। अब यहाँ पे ये सिंक का डेप्थ अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो वॉकिंग एरिया जो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में है काफ़ी कम हो जाता। तो हमने इसको इस तरीके से चैम्फर कट किया हुआ है ये वाला, कि ये साइड पे इनका जो डेप्थ है रनिंग 24 इंचेस का डेप्थ है, लेकिन थोड़ा चैम्फर करके हमने यहाँ का जो डेप्थ है वो 18 इंचेस तक ही लिया हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जो दोनों ही प्लेटफॉर्म के बीच का जो वॉकिंग स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सिंक है, सिंक के नीचे हमने यहाँ पे सिंगल डोर लिया हुआ है। और ये साइड पे अगर आप कम्प्लीटली बॉटम साइड पे देखेंगे तो डोर्स हैं। एंड के सेक्शन पे हमने यहाँ पे 2 विकर बास्केट लिया हुआ है, ओपन विकर बास्केट, और बॉटम की साइड पे हमने यहाँ पे एक टेंडम ड्रॉवर लिया हुआ है ये वाला। और इसी के ऊपर ये जो ओपन सेक्शन जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने ये ओपन सेक्शन लिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा ओवन के लिए स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। ऊपर की साइड पे एक टॉप लिफ्टर डोर है, और ये कम्प्लीटली यहाँ पे सॉलिड डोर्स लिए हुए हैं। लास्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे हम लोग ने RO के लिए ये सेक्शन हम लोग ने यहाँ पे रखा हुआ RO के लिए। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड लॉफ्ट है, उसका जो डेप्थ है रनिंग जो मिडल कैबिनेट के डेप्थ से हमने उसका लॉफ्ट का डेप्थ 3 इंच आगे लिया हुआ, और जिसपे नीचे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स लगाया। अब जो आउटर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे जो किचन में लगाया हुआ है ये हाई ग्लॉस फिनिश स्पार्कल लैमिनेट है ये वाला, जिसका लुक एंड फील एंड टच ऑलमोस्ट आपको एक्रेलिक किचन जैसा ही दिखेगा ये वाला। ऑपोजिट प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने कुकिंग प्लेटफॉर्म लिया हुआ है ये वाला, छोटा सा अगर मैं कहूँगा यहाँ पे 6 फीट का ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारा सेंटर पे चिमनी का स्पेस हमने यहाँ पे 2 फीट के लिए चिमनी का स्पेस छोड़ा हो। और चिमनी के ही दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोफाइल रोज गोल्ड में
डोर लिया हुआ है, ये वाला, और एक एंड सेक्शन पे सॉलिड डोर, और छोटा सा 2 ओपन शेल्फ भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये वाले 2 छोटे से ओपन शेल्फ है। बॉटम की साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीटली टैंडम ड्रॉवर्स लिया हुआ है। ये साइड पे ये बड़े डिब्बे वगैरह रखने के लिए ये टैंडम ड्रॉवर्स है। दूसरा कटलरी वगैरह के लिए ये टैंडम है, और नीचे कप्स एंड थाली। और लास्ट वाले सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक मसाला पुल आउट लिया हुआ है एंड पे। सो ये वाले सेक्शन पे कम्प्लीटली ट्रॉलीज है, और ओवरहेड सीलिंग लॉफ्ट आप देख सकते हैं। सो ये इनका एक पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इनका एक विंडो स्पेस है जो बाहर की साइड डक्ट एरिया में जाने के लिए, और यहाँ पे इनका फ्रिज आ जाएगा ये साइड पे। सो ये था इनका किचन, और किचन से ही कनेक्टेड इनका कॉमन पैसेज एरिया है। तो कॉमन पैसेज एरिया में हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, जस्ट अ प्लेन फॉल सीलिंग। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे फॉल सीलिंग में भी काफ़ी प्लेन रखा हुआ है। और जो बाहर के जो डोर्स आप देख रहे हो, तो ये तीनों ही डोर हमने यहाँ पे जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम से उसका लैमिनेट मैच किया हुआ है। डोर में भी अगर आप देखेंगे जो डोर का जो चौकट है उस पर भी हमने यहाँ पे लैमिनेट्स लगाया हुआ है। और ये जो डोर है इसको भी हम लोग ने ड्यूल कलर में लैमिनेट्स लिया हुआ है। और जो लॉक वगैरह है और हैंडल्स हैं जो बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, वही हमने हार्डवेयर यूज़ किया हुआ है। सो आई इनके किड्स रूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका किड्स बेडरूम है। किड्स बेडरूम का जो साइज़ है 11x10 का साइज़ का किड्स बेडरूम है। यहाँ पे भी क्लाइंट का सेम रिक्वायरमेंट था कि उनको रूम काफ़ी स्पेशियस दिखना चाहिए, तो उन्होंने एक प्रॉपर बेड नहीं लिया हुआ है, ये रूम में उन्होंने कम बेड लिया हुआ है। सो स्टार्ट से अगर हम लोग करते हैं तो ऊपर की साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने फॉल सीलिंग लिया हुआ है, जस्ट को बॉर्डर फॉल सीलिंग। और यहाँ पे हमने COP लाइट्स प्लस पैनल लाइट्स दोनों ही लाइट लगाए हुए हैं यहाँ पे, कि 2 पैनल लाइट्स रखे हुए हैं, और बाकी की जो लाइट्स हैं COB है, और अंदर की साइड पे हम लोग ने एक सॉफ्ट लाइट लिया हुआ है। और AC भी ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइडेड था AC का स्पेस। सो हम लोग ने यहाँ पे पैनलिंग वगैरह नहीं किया हुआ है। ये जो अगर आप देख रहे हैं रोमन लाइट्स, तो इसको कवर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा पैलमेट बनाया हुआ है, ये यहाँ पे, ये वाला। और विंडो के ही पास में हम लोग ने यहाँ पे एक ओपन कंसेप्ट टाइप स्टडी टेबल लिया हुआ है। ज़्यादा पैक डोर्स वगैरह उस टाइप का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल हमने यहाँ पे 2 शेल्फ लिए हुए हैं। और दोनों शेल्फ के बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे भी जो सिंगल हम लोग ने शेल्फ लिया हुआ है ये। और इसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है हम लोग ने इसको मूवेबल रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये मूवेबल डेस्क है। क्या आपका जब चेयर आप रखते हो तो आपको इधर ये साइड बैठना है कि ये साइड बैठना है, वो आपका कॉल है, आप कोई भी साइड पे बैठ सकते हो। सो ये इनका मूवेबल डेस्क था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक 6x5 साइज का सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है, ये वाला। इसमें हमने दोनों ही साइड पे बैक कुशन लिया हुआ है, और 2.5 फीट की साइज़ पे भी और 6 फीट के साइज़ पे भी। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने कुशन की जो डिज़ाइन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही डिज़ाइन का कंसेप्ट लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ने पीच कलर का फैब्रिक में इसको यूज़ किया हुआ है। और इनका ये जो कम बेड है इसमें भी एक माइनर स्टोरेज कम बेड में आपको मिलता है। बैक साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक हल्का सा 5 इंच साइज़ में पैनलिंग किया हुआ है, 2 साइड L शेप में। और सेंटर की साइड पे हमने यहाँ पे एक वॉलपेपर लगाया हुआ है, और जिसमें अगर आप साइड से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट लाइट लिया हुआ है। और कमबेड से ही कनेक्टेड, यानी जो कमबेड खुलने के बाद का जो स्पेस है, यहाँ पे हम लोग ने एक लाइब्रेरी बुककेस टाइप लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ग्लास डोर है, और इसका शेप इस तरीके से हम लोग ने यू शेप में फॉर्म किया हुआ है ये डोर को। सेंटर पे ग्लास, यहाँ पे हम लोग ने 2 ड्रॉवर, और बॉटम साइड पे 2 सॉलिड डोर है। और जैसे कि यूज़ क्लोथ्स के लिए अलग से सेक्शन रहता है, तो यहाँ पे भी हमने एक साइड में एक यूज़ क्लोथ्स के लिए एक सेक्शन अलग से लिया हुआ है, ये वाला। और बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेल्फ है ये। टोटली इनका रिक्वायरमेंट्स जो भी था वो आपका फुलफिल हो जाता है इसमें। और इसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी एक नीच प्रोवाइडेड था वार्डरोब के लिए, जिसका साइज़ अराउंड 5x8 फीट के साइज़ का वार्डरोब है। यहाँ पे हम लोग ने स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है, और इसका भी अगर आप आउटर फिनिश अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट विथ पीच कलर लैमिनेट में लिया हुआ है। और ये जो लैमिनेट्स में ही हमने यहाँ पे CNC कट करके ग्रूव्स किए हुए हैं, जिसके ऊपर हम लोग ने डीको पॉलिश किया हुआ है ये वाले को। और दोनों साइड पे डोर्स है जिसमें रोज गोल्ड फिनिश के हैंडल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज कैबिनेट भी है,
ये वाला, जिसमें हम लोग ने बॉटम की साइड पे 2 ड्रॉवर, और ये अगर आप डोर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक हिडन ड्रेसिंग डोर प्रोवाइड किया हुआ है। ये डोर आपको इस तरीके से दिखेगा बंद करने के टाइम पे कि ये कम्प्लीटली सॉलिड डोर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने हिडन ड्रेसिंग लिया हुआ है। सो ये जब आप खोलते हो तो ईजिली इसको आप रोटेट कर सकते हैं, और ये एज एन आपका ड्रेसिंग का मिरर का काम करेगा। सो एक हिडन मिरर टाइप का कंसेप्ट लिया हुआ है, जब आपको नहीं चाहिए आप उसका मिरर जो है रिवर्स कर सकते हैं। सो ये था इनका किड्स बेडरूम। अब आइए इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो गाइज, ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है 14 फीट बाय 10 फीट का एक स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। सो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट से अगर देखते हैं तो ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक को बॉर्डर फॉल सीलिंग दिया हुआ है, जिसमें अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट लाइट यूज़ किया हुआ है, और बाहर जो हमने यहाँ पे COB लाइट यूज़ किया विद पैनल लाइट्स, तो दोनों ही लाइट के इफेक्ट आप ऊपर की साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो कर्टन्स हमने लिया हुआ है, डबल कर्टन्स लिया हुआ है, और कर्टन्स के जो ट्रैक को कवर करने के लिए हमने ऊपर की साइड पे यहाँ पे पैलमेट बनाया हुआ है, ये वाला। और यहाँ पे जो कर्टन्स है, शिमर और मेन कर्टन्स दोनों ही हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। बेड के कॉर्नर स्पेस पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्पैक्ट छोटा सा स्टडी टेबल हमने लिया हुआ है, जिसका साइज़ 2 फीट है। सिंपल एक सिंगल ड्रॉवर लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कोई भी स्टोरेज नहीं लिया, सिर्फ एक सिंगल हैंगिंग ड्रॉवर लिया हुआ है। बेड अगर आप देखेंगे तो क्वीन साइज का बेड है 5x6 का। इसमें बैक की साइड पे हमने वेलवेट फिनिश में कुशन लिया हुआ है। बॉर्डर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे लैमिनेट रखा हुआ है। और बेड की अगर आप कॉर्नर्स देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे कम्प्लीटली जितने भी कॉर्नर्स हैं पूरे राउंड लिए हुए हैं बेड का जो कॉर्नर्स है। और ये बेड का स्टोरेज इस तरीके से है कि हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड टॉप लिफ्टर है, प्लस हमने यहाँ पे एक साइड से अगर आप देखेंगे तो एक ड्रॉवर भी लिया हुआ है, ये वाला। सो यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए हम लोग ने साइड ड्रॉवर प्लस ये टॉप हाइड्रोलिक दोनों ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से बेड है। और बेड के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने वॉल के ऊपर डिज़ाइनिंग किया हुआ है POP में, ये वाला। इस पर हमने ग्रूव्स की डिज़ाइन दिया हुआ है, और इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे वॉल पेंट किया हुआ है, ये वाला। और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो था, तो हमने यहाँ पे एक रोमन ब्लाइंड्स लगा हुआ है। बेड के ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक कंसोल टेबल लिया हुआ है, ये वाला। 5 फीट साइज का एक कंसोल टेबल है, हैंगिंग कंसोल टेबल है, जिसमें हमने सेंटर की साइड पे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर टाइप का डिज़ाइन लिया हुआ है। और दोनों ही साइड पे जो डोज है वहाँ पे हमने CNC कट करके उसको डिको पेंट किया हुआ है। और ये हमने कम्प्लीटली सिंगल कलर टोन में ये वाला कंसोल टेबल लिया हुआ, और जिस पे अगर आप देखेंगे हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल्स नहीं लिया हुआ, कम्प्लीटली एक हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ। और क्लाइंट का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था, ये रूम में उनको एक स्विंग चाहिए, सिंगल सीटर झूला, और जो मूवेबल चाहिए उनको, कि कभी उनको अगर लिविंग रूम में भी रखना रहा तो वो लिविंग रूम में भी जाके रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा रहेगा उनका लिविंग रूम भी स्पेशियस है, वहाँ पे हमने डाइनिंग नहीं दिया था, तो वो लिविंग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। सो ये एक सिंगल सीटर झूला है, ये हम लोग ने इस तरीके से स्टैंड के साथ लिया हुआ है, और यहाँ पे एक पर्सन इजीली बैठ के इसका स्विंग के मज़ा ले सकता है। बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी एक वार्डरोब का नी स्पेस प्रोवाइडेड था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 फीट बाय 7 फीट का वार्डरोब का स्पेस है, ये वाला। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे जो इसमें हम लोग ने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, फ्लूटेड लैमिनेट है, ये वाला मैट फिनिश। और उसी के साथ हमने यहाँ पे जो पेस्टल कलर का लाइट कलर का लैमिनेट लिया हुआ, तो ड्यूल कलर लैमिनेट है, मैट और ग्लॉसी दोनों का ही कॉम्बो हमने यूज़ किया हुआ है। बॉटम की साइड पे हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग से हमने 8 इंचज़ का सेक्शन है, ये ट्रॉली टाइप लिया हुआ है। सो इनका ये रूम में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्टली मिरर लिया हुआ है। मिरर के पीछे स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे हमने सेंसर मिरर लिया हुआ है, ये वाला। इस तरीके से इसके लाइट्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे अगर आप इसका शेप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक राउंड शेप लिया हुआ है। अब ड्रेसिंग का जो स्टफ़ है वो भी हमें रखना है, तो इसके स्टफ़ के लिए हमने जो स्लाइडिंग वार्डरोब का जो हम लोग ने 8 इंचज़ का सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से एक स्लाइडर बनाया है, जिसमें यहाँ पे उनका ड्रेसिंग का स्टफ़ वो इजीली रख सकते हैं। और इसी के ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका यूज़ क्लोथ्स के लिए जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो यह वार्डरोब हमने जो स्पेस है 7 बाय 7 का, इसको पूरी अच्छी तरीके से हम लोग ने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ। सो ये रूम अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी स्पेशियस रूम दिखेगा, ये वाला भी। यहाँ पे हमने
किंग साइज बेड भी रख सकते थे, जो अगर साइज़ अगर आप देखेंगे बेडरूम का 14/10 का साइज़ है, तो किंग साइज बेड भी रख सकते थे, लेकिन क्लाइंट का ऐसा था कि उनको रूम थोड़ा एम्प्टीनेस चाहिए था और स्पेस अच्छा खासा चाहिए था। तो गाइज़ ये था कि इनका कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में आपने देखा रहेगा किस तरीके से हम लोग ने पेस्टल कलर्स यूज़ किए हुए हैं। स्टार्ट फ्रॉम लिविंग रूम टू मास्टर बेडरूम हम लोग ने कम्प्लीटली एक सिंगल पेस्टल कलर थीम पकड़ के चले हुए हैं। और उनका जो किड्स बेडरूम में भी हम लोग ने कम बेड डाला हुआ है, काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। जो ड्रेसर भी हम लोग ने हिडन ड्रेसिंग का कंसेप्ट लिया हुआ है, और मास्टर बेडरूम में भी एक सिंगल सीटर स्विंग बिठा है। सो ये था एक डिफरेंट यहाँ पे इंटीरियर प्रोजेक्ट में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ संध्या पै। हमारा इंटीरियर्स हार्दिक शाह ने किया है प्लैटिनम में से। हम मेरे हस्बैंड ने उनको यूट्यूब में देखा था, तो हमको अच्छा लगा और हमने अप्रोच किया। थोड़ा टाइम लगा बट काम अच्छा किया है। मतलब मैं जो भी बोलती थी वो करके देते थे। सो दैट वे आई एम हैप्पी। घर अच्छा लग रहा है, अच्छा बना के दिया। इंटीरियर्स पूरा जैसे हमको चाहिए था, जैसे हमको दिखाया था, उस हिसाब से उन्होंने कंप्लीट करके दिया है। हमारा किचन ना बिल्डर ने दिया था तभी बंद था, और हमको मेन वही कंसर्न था कि उधर कैसे लाइट आएगा। तो हार्दिक जी ने हमको वो कंसेप्ट बताया कि ये वॉल ब्रेक करने से लाइट आएगा, और उन्होंने करके दिया है। तो नाउ द किचन में अच्छा लाइट है एंड स्पेशियस भी है इंटीरियर्स करने के बाद। सो नाउ द किचन ऑल्सो लुक्स गुड, एंड द होल लिविंग एरिया किचन कंबाइंड में बहुत एयरी और लाइट हो रहा है। सो I like the kitchen part also. I would recommend कि platinum you all can go and approach and meet हार्दिक जी। जो कुछ है वो आपको जैसा प्लान है वैसा वो, though he has many things to do, at least he will reply by end of the day, and you can do whatever things you want by communicating with him and his whole team. So I am happy with what he has done. Thank you.